जी हाँ, बिल्कुल। और साथ में अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर को खिलाते हैं एस्टन एगर को, तो एस्टन एगर के सामने या लेफ्ट आर्म स्पिनर के सामने विराट कोहली कंफर्टेबल नहीं रहे हैं। 12 या 13 बार जो है पिछले 1.5-2 साल में वो लेफ्ट आर्म स्पिनर के सामने आउट हुए हैं। तो अगर उनको पावर प्ले में लाया गया, अगर उनको रखा जाता है टीम में और एडम जैम्पा को बाहर करने का एक बड़ा फैसला ऑस्ट्रेलिया लेता है, तो ये उनके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। और भारत के लिए दोनों प्लेयर, लेफ्ट आर्म स्पिनर और लेफ्ट आर्म पेसर, बहुत बड़ी चुनौती बनने वाले हैं। और भारत की तरफ से वो कौन से बॉलर्स हैं जो जी जसप्रीत बुमराह की बात करें तो उन्हें अलग करते हुए? देखिए, जसप्रीत बुमराह के अलावा देखें तो हार्दिक पांड्या को देखें अगर आप, तो बिल्कुल हार्ड लेंथ पर पूरी तरह से फोकस्ड है। बहुत अनुशासित गेंदबाजी उनकी तरफ से देखने को मिल रही है। अर्शदीप को देखें तो अर्शदीप ने जिस तरह से गेंदबाजी की है कंसिस्टेंटली, जो लाइन एंड लेंथ पर, क्योंकि उनकी लेंथ एक ही जगह रहती है और जो है जो बदलाव होता है उसमें गति में बदलाव वो अक्सर देखने को मिलता है। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं भारत के गेंदबाजी को विशिष्ट बनाती हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि सबसे बड़ी चुनौती भारत के लिए है ट्रेविस हेड, क्योंकि यही ट्रेविस हेड हैं जिन्होंने हमें वनडे का वर्ल्ड कप नहीं जीतने दिया। यही ट्रेविस हेड है जिन्होंने भारत को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब नहीं जीतने दिया। दोनों बार उन्होंने सेंचुरी बनाई। अर्शदीप उनको आईपीएल में 2 बार आउट कर चुके हैं। और जिस तरह से मिचेल स्टार्क ने उनको आउट किया था एक अंदर आती हुई गेंद पर आईपीएल में, वो भी बड़े काबिले तारीफ थी। जोफ्रा आर्चर ने जिस तरह से उनको बोल्ड किया, तो मैं तो ये कहूंगा कि उनको आप स्लॉट पर या सीधी बॉल ना करें, आउटसाइड द ऑफ स्टंप भी करेंगे, वो भी खतरे से खाली नहीं है। बेहतर होगा कि आप उनको अवे सीम बॉल पर, जो गेंद सीम पर टिप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ जाती है, ऐसी गेंद पर देंगे अगर उनको करेंगे तो उनके बढ़ते हुए कदमों पर जरूर आप लगाम लगा सकते हैं। बहुत 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 काम की बात। मुझे लगता है इस तरह के सारे ऑप्शंस पर टीम मैनेजमेंट जरूर काम कर रहा होगा। लेकिन शशि जी, एक सवाल यहाँ पर ये, जैसे हम बारिश का जिक्र कर रहे हैं, आज के मैच पर बारिश का साया है, इससे पहले भी मैचों पर बारिश का साया रहा था। ऐसा क्यों हो रहा है? पहले के जो वर्ल्ड कप हुआ करते थे वहां पर हमें एक्स्ट्रा डे दिखाई पड़ता था, अब एक्स्ट्रा डे नहीं होता है। बड़ी उम्मीद होती है क्रिकेट फैंस को ऑल ओवर द वर्ल्ड, जब सोशल मीडिया इस तरीके से है कि लोग अपने मोबाइल पर मैच के लिए अब इंतजार करते हैं, पहले टीवी पर जाके भागते थे, घर पर जाके देखना है। तो एक्स्ट्रा डे क्या ना होना इस पूरे टूर्नामेंट के मजे को किरकिरा करता है? मैं लीग मैच की तो बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर नॉकआउट स्थिति है, नॉकआउट में रिजल्ट डे होना बहुत जरूरी है। क्योंकि नॉकआउट में तो आप चैंपियन बनते देखना चाह रहे हैं, वहां पर रिजल्ट डे होना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि 2020 क्रिकेट है, मैच बहुत ज्यादा है और 2 जगह है, यूएस में थे अब वेस्ट इंडीज में है, तो रिजर्व डे रखना इनके लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं था। टीमें ज्यादा थी, काफी टीम को चांस दिया, मैचेस बहुत ज्यादा थे। तो मेरे ख्याल से इनको नॉकआउट स्थिति में तो रिजर्व डे रखना बहुत ही जरूरी था। और अगर सुपर 8 में रख सकते थे तो बहुत ही बढ़िया बात हो जाती। और क्योंकि यहाँ पर मौसम भी ऐसा है, बारिश कभी भी हो सकती है, समुद्र के किनारे है। लेकिन और मैं देख रहा था आज सुपर सोवर अभी तक नहीं है वेस्ट इंडीज में, जहां मैच हुआ है आज। और बड़े दुख की बात है क्योंकि आईसीसी इतना बड़ा टूर्नामेंट करा रहा है, ग्राउंड को सुखाने के लिए आजकल आईपीएल के मैचेस में देखो या डोमेस्टिक क्रिकेट के मैचेस में भी सुपर सोवर का इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया जाता है, ताकि ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होने के बाद भी, हालांकि वेस्ट इंडीज की जो ग्राउंड्स हैं वो बालू मिट्टी है, बालू मिट्टी जल्दी पानी सोख लेती है जहां घास लगाई गई है। लेकिन बावजूद इसके अगर बारिश तेज हो जाती है तो आपको सुपर सोवर का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। वो पुराने समय थे, रस्से से आप खींच रहे थे, रस्से से ओस सुखा सकते हैं आप, जो ओस पड़ती है उसको थोड़ा कम कर सकते हैं। लेकिन अगर ट्रिजलिंग हुई है, शावर ज्यादा हुआ है, तो आपको सुपर सोवर की बहुत ही आवश्यकता है। सुपर सोकर की बहुत ही आवश्यकता है। और मैं तो ये कहता हूं कि ये तो ज़रूरत है। कोई भी ऐसा स्टेडियम जहां पर इतने इंपॉर्टेंट मैचेस होने जा रहे हैं, वहां पर ये एक एसेंशियल इक्विपमेंट होना चाहिए और उसकी मौजूदगी तय करनी चाहिए कि उसको वेन्यू के रूप में चुना जाए कि नहीं चुना जाए, क्योंकि इससे मैच रद्द होते हैं, उम्मीदों पर कुठाराघात होता है, प्लेयर परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाते। मनोज जी, एक बार फिर आपका ही रुख करूंगा। बॉलर्स के बारे में तो आपने जिक्र कर दिया, बैटर्स जो हैं वो आज के मैच में सबसे ज्यादा उम्मीद वाले कौन होंगे? हालांकि हम खुद बात कर रहे थे कि विराट कोहली भारत की तरफ से वो कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन पिछले मैच में ऐसा लगा कि कहीं बहुत जमती नजर आई वो जोड़ी।
मैं तो कहूंगा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा कम से कम पावर प्ले तक तो टिके। इतनी जल्दबाजी कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आप 10 से 15 गेंदें, शुरुआती 15 गेंदें अगर आप रने बॉल भी खेल लें तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन आपका अगर विकेट गिर जाता है तेज खेलने के प्रयास में तो दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। एक मैच में आपने पीछे देखा भी, जब अर्शदीप बल्लेबाजी करने के लिए आए, ये कोई बहुत अच्छा साइन नहीं था। तब वो टीमें हल्की थी, तो हमारी ये कमजोरियां ढक गई। किसी ने नहीं देखा विराट कोहली रोहित शर्मा का ना चल पाना, क्योंकि हम जीत रहे थे। लेकिन अब यहाँ ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया पलटवार करने के लिए जानी जाती है। और एक जख्मी शेर की हालत क्या होती है, जख्मी शेर की बिल्कुल हालत उनकी वैसी है। वो कोई भी मौका नहीं चूकेंगे। मिचेल मार्श उनके नहीं चल पा रहे, फील्डिंग उनको ले डूब रही है। स्कॉटलैंड के खिलाफ 6 कैच छोड़ना, अफगानिस्तान के खिलाफ 5 कैच छोड़ना, ऐसी ऑस्ट्रेलिया की टीम तो हमने पहले कभी नहीं देखी थी। तो जो फील्डिंग है वो उनको डुबो रही है। मिचेल मार्श कप्तान जो है वो प्रेरणादायी कप्तानी इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके बल्ले से रन नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि यदि कप्तान जो है रन बनाता है तो फिर वो मनोबल उसका ऊंचा होता है। और उसके अलावा जो और अन्य बल्लेबाज हैं, चाहे वो टिम डेविड हों, चाहे मैथ्यू वेड हों, उनका बल्ला भी बिल्कुल खामोश है। तो मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ जो है भारत टिककर बल्लेबाजी करे, 6 ओवर तक ये दोनों प्लेयर टिक जाएं तो फिर भारत को कोई नहीं हरा सकता। भारत का स्कोर भी 200 के पार जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि बाकी बल्लेबाज मध्य क्रम के काफ़ी अच्छी लय में दिखाई दे रहे हैं। हाँ, एक बार ये चीज़ तय हो जाए कि वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उन्होंने एक बड़ी बेहतरीन नींव सामने रख दी है, तो उसके बाद जो प्रेशर होता है वो अपने आप रिलीव हो जाता है। मनोज जी जी बिल्कुल, दबाव कम हो जाता है, क्योंकि यदि आपको अच्छी नींव मिलती है, अच्छा आधार मिलता है, तो उस पर आप एक अच्छी इमारत खड़ी कर सकते हैं। देखिए, इसी मैदान पर वेस्टइंडीज ने 216 का स्कोर बनाया और ये अपने आप में 218 रन बनाए थे अफगानिस्तान के अच्छे अटैक के सामने, उस अफगानिस्तान के सामने जिसने ऑस्ट्रेलिया को ढेर किया। इसी तरीके से अगर आप देखें तो एक मैच में यहाँ जो है अच्छा खासा 211 का स्कोर बना, श्रीलंका ने नीदरलैंड के खिलाफ बनाया। नीदरलैंड का भी अटैक बुरा नहीं है। तो यदि 211, 216 रन यहाँ पर इस मैदान पर बन रहे हैं तो ये हाई स्कोरिंग ग्राउंड है यहाँ पर। लेकिन बस वही है कि अगर आप सिक्के की उछाल जो है वो आपके पक्ष में जाए, अगर सिक्के की उछाल पक्ष में आपके नहीं जाती तो फिर भारत की चुनौतियां थोड़ी सी बढ़ जाएंगी, क्योंकि बाद में बल्लेबाजी करना मुश्किल रहेगा। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि हमारी ओपनिंग जोड़ी पर काफी कोई दारोमदार रहेगा। कम से कम 6 ओवर, और अगर आपने 10 ओवर तक खेल लिया बिना कोई विकेट खोए तो फिर बड़ी मैं समझता हूं बाद में आप बल्लेबाजी करो चाहे पहले बल्लेबाजी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सोने पर सुहागा की स्थिति होगी। शशि जी मौजूद है। शशि जी, आपको क्या लगता है कि अभी जैसे मनोज जी कह रहे थे कि अगर 10 ओवर खेल लिया तो फिर बाद पहले का कोई मतलब नहीं रह जाएगा बिना विकेट गंवाए, कौन सा ऐसा टारगेट हो सकता है जो भारत खेले तो सेफ टारगेट कहा जाएगा कि उसे चेज नहीं कर पाएगी ऑस्ट्रेलिया? सर, जब टीमें दोनों अच्छी होती है तो सेफ टारगेट कुछ भी नहीं होता। मैंने कहा था लंबी पार्टनरशिप एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती है। भारतीय टीम के पहले 3 बल्लेबाजों में से एक को टिक के खेलना होगा, इसमें कोई शक नहीं है। उनका आक्रमण बहुत अच्छा है, उनकी फास्ट बॉलिंग अच्छी है, उनकी स्पिन का अटैक बहुत अच्छा है। बावजूद इसके पहले 3 बल्लेबाज, चाहे वो रोहित शर्मा है, चाहे वो विराट कोहली है, चाहे वो पंत है, तीनों में से एक को लंबा खेलना होगा। क्योंकि अगर हम ये सोचे कि 6 ओवर तक दोनों अपनी खेलती रहे या 10 ओवर तक खेलती रहे, वो भी खेलने आए हैं, ऑस्ट्रेलिया भी खेलने आया है, वो अपनी तरफ से कोई कोर कसर छोड़ेगा नहीं। लेकिन तीनों में से एक को जिम्मेवारी लेनी होगी कि मैंने एक लंबा खेलना है और दूसरी तरफ से अटैक करना होगा, क्योंकि रन भी अगर कम बनते हैं तो भी कोई फायदा नहीं विकेट पास रखने का। हमारी बैटिंग 6, 7, 8वें नंबर तक है, तो हमें ये स्थिति जो पिछले मैचेस में करते आए हैं वो तो ध्यान में रखनी है। लेकिन तीनों बल्लेबाजों में से एक को ये सोचना होगा कि मुझे लंबा खेलना है। ठीक है, अब इंतजार है, मैच का इंतजार है, मैच में किसी पड़ने वाले ऐसे खलल का जो कि समीकरणों को इधर उधर करे, क्योंकि उस स्थिति में वाकई क्रिकेट का ये मैच लोगों को नेल बाइटिंग मैच की तरह एहसास कराएगा। लेकिन जब मैच शुरू होगा तो सांसें तो सबकी अटकी होंगी कि परफॉर्मेंस कैसा होता है, स्कोर कहां तक जाता है। मनोज जी, अपनी जानकारी के साथ आप शामिल हुए, आपका बहुत धन्यवाद। शशि जी, आपने अपना कीमती समय निकाला, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।